नाम के मंत्र की अब जैसे एक टायर ट्यूब होता है मोटर गाड़ी का, कार का, उसमें हवा भरते हैं। हवा भरते भरते क्या होता है, वो इतनी ताकत आ जाती है उसमें, लेकिन पंचर ना होना चाहिए उसमें। इतनी ताकत आ जाती है कि वो टायर 250 क्विंटल वजन को उठा करके ऐसे आराम से चल रहा है, क्योंकि उस हवा की शक्ति से, हवा ने उसको इतनी ताकत दे दी कि वो इतने वजन को उठाकर चल पड़ा। और नहीं तो जब उसमें हो जाए पंचर, हवा नहीं है तो आप पर फिसड़ी हुआ पड़ा है। तो हम सारे फिसड़ी हो रहे थे गलत साधना करके। अब इस राम नाम की कमाई, राम नाम के मंत्र से हमारे अंदर यह हवा भरी जाएगी और हम इतनी शक्तिशाली हो जाएंगे कि फिर हम अपने मूल उद्देश्य पर पहुंच जाएंगे। उस भक्ति की शक्ति से हम चलेंगे फिर। तो ऐसे आपके अंदर यह भक्ति चार्ज हो जाएगी। अब पुण्यात्मा, परमात्मा साकार है, उसकी शक्ति निराकार है। अब जैसे उदाहरण देते हैं वायु का, कि वायु निराकार है, दिखाई नहीं देती, तो ना दिखाई देती वायु अपना काम कर रही है। तो परमात्मा की शक्ति निराकार है और उस शक्ति को हम भक्ति से, जैसे वायु निराकार और पंप से उसके अंदर ठोक दी टायर ट्यूब में, और वह काम आए, वो फिर साकार बन गई, वह शक्ति आ गई हमारे अंदर। तो ऐसे ही हम उस अपने नाम की कमाई ते श्वास, उस श्वास का पंप मार के और अपने अंदर वह शक्ति भर लेंगे। वो भगवान की निराकार शक्ति हमारे अंदर समा जाएगी और फिर अब शक्तिशाली बन जाएंगे। भक्ति के बल से, योग बल से, भक्ति की शक्ति से हम परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे हम। लेकिन इसमें पंचर ना होना चाहिए। पंचर कैसे होता है, हम फाउल पॉइंट, हम फाउल हो जाते हैं, मर्यादा तोड़ देते हैं, फिर हम यहीं रह जाते हैं, हमारी वह आवाज़ निकलनी शुरू हो जाती है। हम किसी को आशीर्वाद दे देते हैं या किसी को शराब दे देंगे, वो पंचर हो गया, न सोच ले, वो हमने पंचर कर लिया, वह हवा निकलनी शुरू होगी और वो फिर आप उसे फिर हो जाओगे जैसे थे। ना अपने चरण छुआवे, ना किसी ने आशीर्वाद दे, या बिरानमाटी थारी फिर शुरू हो जाएगी। अब पहले क्या था, इस काल ने तो हमारे को फंसाए रखने से मतलब है। पहले सभी परमात्मा की पुण्य आत्मा होती थी, पिछली बैटरी उनकी चार्ज होती थी जन्म जन्मांतर की, भले ही वर्तमान में वो साधना ठीक ना कर रही थी, फिर भी बड़े बुजुर्ग छोटे ने आशीर्वाद दिया करते, अपने बेटिया ने, बेटिया ने, बहुआ ने, तो उनको उनसे लाभ होता था। तेरे को आशीर्वाद दे दिया तो पुत्रवती हो, तो वो उनका वो लाभ होता था। और उसका पंचर हो गया, वह लास्ट में फिर सड़का में रहा करती बुढ़िया, देखे हमने बुढ़े जो पहले आशीर्वाद दिया करते, क्यों वह पंचर कर लिया, उन्होंने अपनी कमाई बर्बाद कर दी सारे जीवन की। तो हम अपने बेटे बेटियां ने, पुत्र वधू ने, बेटियां ने, क्यों ना अपने भगवान के नाम पर लाओ, बेटी तुम भी पंप ले लो और अपनी हवा भरो, क्यों दूसरे के टायर मत खाली करवाओ, फिर वो दोनों भी कंडम हो जाएंगे। तो इसलिए हमने अपनी साधना आप भी ठीक करनी है और अपने बच्चों को भी उसी तरह के पंप यानी गुरुदेव से उपदेश दिला के उनसे भक्ति करवा लेंगे, वह भी सुखी, राम भी सुखी, यहाँ से निकलेंगे। यो जाल था काल का जो हमें अभी तक यहाँ उलझा ही रहा। पहले क्या करते थे, बड़ा बुजुर्ग मर जाता, मृत्यु हो जाती, तो बड़े पुत्र का पगड़ी बांध दिया करते। वो क्या करता, वो पहले तो बूढ़ा पहले अपने जीवन में बर्बाद कर गया, अपने आशीर्वाद देगा भक्ति, फिर थोड़ी बहुत रहती, वो पितर बन के उस बड़े बेटे में बढ़ जाता और फिर वहाँ आशीर्वाद देता, उनको फिर भी लाभ होने शुरू हो जाते। तो ऐसे इस काल ने इतना जुल्म कर रखा हमारे साथ, हमारा जूता हमारे सिर पे, अपनी तरफ से नहीं, थोड़ी सी भी फैक्ट्री भी लाता फटकरी, इसने हमें ऐसे बर्बाद करवा रखे हैं। अब हमने इसके जाल को समझना है और किसी प्रकार के धोखे में नहीं आना है, यदि तुमने मोक्ष चाहिए। अब हम देखते हैं चौथे अध्याय का ये 32वां श्लोक। अब चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी नहीं है, ये सच्चिदानंद घन परमेश्वर की वाणी में, यानी 5वें वेद में, 100वें वेद में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी काम करते करते और शारीरिक शरीर से ही संपन्न होते हैं। जैसे आप यहाँ आते हो, यहाँ भंडारे होते हैं, रोटी बना, कोई भाई रोटी बना रहा है, कोई बहन सेक रही है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई मैट बिछा रहा है, कोई काम कर रहा है, और फिर कोई नित्य नियम करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हो।
तो ये भी कर्म है, और फिर सब स्वाभाविक कर्म करते हुए उन कर्मों के द्वारा ही ये संपन्न होते हैं। कर्म जान यानी कर्म से ही संपन्न होने वाले काम करते करते संपन्न होते हैं। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तुम यानी जो तत्व ज्ञान के अंदर जो साधना है उसके द्वारा ही तू कर्म बंधन से सर्वथा मोक्ष मुक्त हो जाएगा, यानी पूर्ण रूप से परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। अब 33 में मैं आपको बता दिया कि ये तो सिर्फ इतना लिखा है कि हे परंतम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, और यौन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अर्थात तुम वैसे अनजानपने में कितना कि मैं बनवा दिया, को किसी प्रकार का धर्म कर दिया, कोई कितना पैसा ला दिया, इसकी बजाय तू पहले ज्ञान समझ ले, और जब तेरा ज्ञान समझ में आ जाना फिर तू दान धर्म भी कर दिए, वो यथार्थ ठीक ठिकाना होगा। वैसे कितना कहीं दान कर देने से कुपात्र को दान दे दिया, वो हानिकारक होगी। अब हम कैसे बर्बाद करते थे। एक भक्त कहता है कि जी ये तो आप तो है ना प्रतिबंध गणे तगड़े ला दिए, अब कोई भिखारी है बेचारा और वो पैसा मांगता है, क्या उसको देना पाप है? बिल्कुल पाप है। कैसे पाप है कि आपने देखा होगा वो भिखारी, आप उनकी हिस्ट्री से परिचित होना। वो भिखारी पैसा जैसे आपने क्या किया, 100 रुपये दान कर दिए दयालुता के कारण, दया भाव से कि गरीब आदमी है और 100 समस्या बता रहा है मेरे सामने, 100 का नोट दे दिया आपने उस भिखारी को। वो भिखारी प्रतिदिन पहले पौवा पिया करता शराब का, और उस दिन उसने आधा पी लिया, आधा पी के गया अपने घरवाली को कूटा, क्योंकि शराबी अपनी पत्नी का शत्रु होता है शराब पीने बाद से, और किससे व्यापार नहीं पसंद उसने जरूर गड़े। और वह बेचारी रोटी लिए बैठी पावर न्यू बाट देखे भगवान आज तो बिना कुछ पिए आ जा, 100 शुक्र मनाती है, और उसने उसको ज़्यादा पीठ छेद दिया। हुआ बच्चा ने लेकर कुआं में पड़ गई, यानी पूरा परिवार नाश हो गया। अब तेरे उस 100 रुपया ने उसका घर का नाश करा दिया, केला भी दे दिया, तेरे 100 रुपये दया तो तुमने दान किया।